बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न के हवाले से, मकर राशि के हवाले से, 1000% ट्रुथ के हवाले से। तमाम शहंशाह बुरूज में सुपर से भी काफ़ी ऊपर बुरूज में ये शामिल रहता है। इस साल की उम्र में पैसा छप्पर फाड़ के बरसता है, यानी जिसमें ये बहुत ज़्यादा स्टेबल और अच्छा पैसा बनाने लगते हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं 10वें नंबर पे मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्नियंस का नंबर आता है और इनका रूलिंग लॉर्ड बनता है शनि, सैटर्न। सैटर्न जो साढ़ सत्ती देने में या ढैया देने में बड़ा माहिर है, तो उनके ऊपर साढ़ सत्ती भी अभी चल रही है, जो अभी लास्ट यानी कैप्रिकॉर्नियन के हवाले से देखें तो तकरीबन आखिरी मराहिल में चल रहा है। क्योंकि शनि सैटर्न इनका रूलिंग लॉर्ड होता है और एक ज़ोडिक साइन में तकरीबन 2.5 साल तक शनि सैटर्न का गोचर या ट्रांजिट होता है। इसी वजह से जो कैप्रिकॉर्नियन से थोड़े से स्लो होते हैं, सुस्त होते हैं, यानी तबीयत के थोड़े सुस्त, थोड़ा डीले करके काम कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा सुस्त रफ्तारी से काम करने के आदी होते हैं। और बचपन में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, यानी कि बचपन में ज़िद्दी पना होना, बहुत ज़िद्दी होना, स्टबर्न होना, ये भी इनके अंदर देखा गया। बहुत ही काम या बहुत ही ठंडे मिजाज के ये लोग होते हैं, लेकिन जब जिद पे आते हैं तो जो चीज़ चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। तो कैप्रिकॉर्नियंस में अक्सर ये देखा गया, आसानी से कोई भी चीज़ इनको जल्दी पसंद नहीं आती। कोई भी चीज़ इनको ला के दी जाए, गिफ्ट वगैरह, तो पहले थोड़ा सा उकताहट का शिकार या इजहार करते हैं ज़्यादातर, यानी कि पहली बार में चीज़ को पसंद कर लेना ये इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इनके बचपन से ही मतलब माँ बाप ने काफ़ी, अगर कोई पेरेंट्स सुन रहे हैं तो वो ज़रूर बताएगा कि किसी न किसी तरीके से कैप्रिकॉर्नियंस ने आपको परेशान किया, अपनी तबीयत को लेके, अपनी ज़िद को लेके, या अपने किसी नेचर की वजह से, या स्कूल कॉलेज में कोई ऐसी कोई रिपोर्ट आई या कोई ऐसी बात हुई जिससे आप लोग परेशान हुए हो। तो ये चीज़ें अक्सर कैप्रिकॉर्नियंस में देखने को मिलती हैं। आंखें इनकी बड़ी खूबसूरत होती है, यानी खूबसूरती के मामलात में भी नंबर ले जाते हैं और खूबसूरत होते हैं बचपन से ही। बचपन से नज़र आने लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मेहनती, हार्ड वर्किंग होते हैं, यानी कि हार नहीं मानते एक चीज़ में। अगर सुस्त हैं या बहुत डल हैं, कोई अपनी स्टडीज़ में अगर अच्छा नहीं पढ़ पाते, तो आगे चल के अच्छा पढ़ना शुरू करते हैं। शुरू में शायद इनके नंबर्स कम आए, लेकिन बाद में ये बहुत अच्छे अपनी स्टडीज़ में भी हो जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब कि हर चीज़ में परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करते। बहुत ही रिलीजियस होते हैं, यानी बचपन में अगर ना भी हो तो बाद में जाके जवानी के अंदर या उससे आगे ये मज़हब की तरफ रुझान इनका बढ़ता है। रेगुलर प्रेयर्स करना, मेडिटेशन करना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, ये इनको पसंद होते हैं। ज्ञान हासिल करना, नॉलेज हासिल करना, कोई डीप नॉलेज का हासिल करना, ये इनको बड़ा शौक होता है। और तालीम भी अच्छे से हासिल करते हैं। जो चीज़ सीखने को जाते हैं उसको मुकम्मल करते हैं, उसमें मुकम्मल महारत हासिल करते हैं और उसको अपना पास औकात उसको प्रोफेशन भी बना लेते हैं। सोसाइटी में इनका नाम होता है, जितने भी कैप्रिकॉर्नियंस लोग जानते हैं कि ये मदद करने वाला है, कभी मना नहीं करेगा, तो इनसे हेल्प लेने के लिए काफ़ी लोग आते हैं और ये उनकी हेल्प भी करते हैं। और शुरुआती दिनों में इनको अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन से साल की उम्र में अच्छा पैसा कमाना शुरू करते हैं? तकरीबन 25 साल से ऑनवर्ड्स। अगर 25 साल में इनको सक्सेस नहीं मिलती, अच्छा पैसा नहीं बना पाते, तो तकरीबन 30 साल से ऑनवर्ड्स ये पैसा अच्छा बनाना शुरू कर देते हैं, यानी शुरुआत हो जाती है। मैच्योरिटी लेवल हाई होता है, अच्छा पैसा बनाना, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, ये सब ले पाते हैं और तेज़ी से आगे बढ़ते हुए ये लोग नज़र आते हैं। बिला वजह झगड़ा करना या किसी के सामने बोलना या किसी से बदतमीज़ी करना है या किसी अपने बड़ों के सामने बोलना इनको पसंद नहीं होता। कैप्रिकॉर्नियंस इस चीज़ में बड़े बाअदब होते हैं। माँ बाप की इज़्ज़त करना या दूसरों के बड़ों की इज़्ज़त करना और तरीके से बात करना, ये इनको गुंडागर्दी नहीं दिखाते, या एक होता है ना कि फ़ौरन से गुंडे की तरह बात करना या बहुत बदतमीजी से बात करना, ये चीज़ इनके अंदर नहीं पाई जाती। बज़ाहिर फिजिकली देखने में लगता है कि बहुत गुस्से वाले, एटीट्यूड वाले, लेकिन अंदर से नरम मिजाज के। बाहर से ऐसा ज़रूर दिखता है, लेकिन कैप्रिकॉर्नियंस अंदर से बड़े ही नरम मिजाज के और बहुत ही नरम दिल के लोग होते हैं। बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग, मेहनत करने वाले, आखिरी एक्सट्रीम तक मेहनत करना जानते हैं और थकते नहीं है, यानी कि अनथक मेहनत करने वाले लोग होते हैं। इसलिए अपने गोल्स को अचीव करना कैप्रिकॉर्नियंस के बाएं हाथ का खेल होता है। अपने पैदाइश के तकरीबन 12 साल तक ये थोड़े ज़िद्दी माने जाते हैं, यानी ज़िद बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन 12 साल के बाद आगे की जो जवानी की उम्र है या बुढ़ापे की उम्र है, इसमें ये ज़िद छोड़ देते हैं, यानी इतना ज़िद इनका होता नहीं है। जैसे पाइसेस अपनी माँ का लाडला होता है, इसी तरह कैप्रिकॉर्नियंस अपने वालिद का लाडला माना जाता है, यानी वालिद के बहुत ही करीब रहते हैं और उनसे इंस्पायरेशन लेना, उनसे सीखना,
तरबियत हासिल करना वो ज़्यादा इनको पसंद होता है, यानी वालिद के ज़्यादा करीब ये समझे जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो वालिद के साथ ही आर्ग्यूमेंट्स भी होती हैं, बहस मुबाहिसा भी ये वालिद से ही ज़्यादा करते हैं। जवानी से ही इनके मन के अंदर डाउट्स का आना, क्योंकि यहाँ पर इनको डबल माइंडेड कर देना या यूँ कहने के कन्फ्यूजन में रहना, ये अक्सर देखा गया है। कन्फ्यूज रहना या जल्दबाजी के फैसले करके बड़ा नुकसान कर देना, ऐसा भी बाज़ औक़ात होता है। तो कैप्रिकॉर्नियंस को इन चीज़ों से बचना चाहिए। ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कुछ चीज़ें नेगेटिव भी है जो हमने आपको बता दी, जो अक्सर इनमें पाई जाती हैं। जवानी से ही ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, एक चीज़ को बार बार सोच के परेशान होना, ये चीज़ें इनमें बहुत देखी गई हैं। अकेले रहना या अकेले टहलते हुए वॉक कर रहे हैं या अकेले कमरे के अंदर बंद है लेकिन कोई साथ में नहीं है, इस तरह से भी कैप्रिकॉर्नियंस को देखा गया। इनको अकेले रहने में ज़्यादा मज़ा आता है या जमगट्ठे में या क्राउड में ज़्यादा रहना इतना पसंद नहीं होता। बहुत कम ऐसे होंगे जो कि क्राउड में आपको नजर आएंगे। अपनी जवानी से ही लोहे की बनी चीज़ें, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो कोई गाड़ी हो या कोई भी मेटल की चीज़ हो, वो काफ़ी अट्रैक्ट इनको करती है। ज़मीन से रिलेटेड कोई चीज़ है तो ज़मीन भी इनको काफ़ी जो है वो पुरकशिश नज़र आती है, अट्रैक्ट करती है। जवानी से ही इनको ठाट बाट के साथ रहना, लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करना, रॉयल लाइफस्टाइल को अपनाना, ये इनको बड़ा शौक होता है और ये इतना कुछ अचीव भी कर लेते हैं कि लग्जरियस लाइफ को एंटरटेन कर सकें। बुढ़ापे के अंदर इनको मेहनत से थोड़ा सा जी चुराने लगते हैं, यानी कि जितना जवानी और बचपन में ये मेहनती होते हैं उतना ही बुढ़ापे में जाके थोड़े से सुस्त पसंद कह लें या जैसे कहते हैं ना कि घर के अंदर इंडोर रहना, ज़्यादातर बाहर इतना ना निकलना या चहलकदमी वॉक वगैरह ना करना, फिजिकली फिट ना रहना, ये अक्सर इनमें देखा गया। लेकिन ज़्यादातर जो है वो हार्ड वर्किंग इतने नहीं रहते बुढ़ापे के अंदर, लेकिन स्पिरिचुअली ये बहुत ही कनेक्टेड रहते हैं अल्लाह के साथ या जिस भी रिलीजन से इनका ताल्लुक हो, तो वहाँ पर अपने गॉड के साथ इनका जो रिलेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है और काफ़ी आगे निकल जाते हैं इस चीज़ को लेके। बचपन में जैसे हमने कहा 12-13 साल तक ज़िद्दी ये रहते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो उसमें और ज़्यादा ज़िद्दी ये लोग हो जाते हैं। कमर दर्द के हवाले से सर्वाइकल या जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द रहना, आंखों में दांत में दर्द रहना, ये बुढ़ापे में अक्सर इनके साथ हो जाता है। लेकिन बुढ़ापे में बेशक हार्ड वर्किंग कम करते हैं, लेकिन इनको नॉलेज को गेन करने का जो जुनून है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि बुढ़ापे में किताबें पढ़ना या यूट्यूब से वीडियोज़ देखना या फेसबुक से मालूमात हासिल करना, कहीं ना कहीं से ये ज्ञान कह लें या मालूमात है, तालीम है, इल्म है, वो हासिल करते रहते हैं। वो सफ़र इनका रुकता नहीं है, बुढ़ापे में और ज़्यादा इनकी नॉलेज बढ़ जाती है। जैसे हमने कहा कि हार्ड वर्किंग थोड़ा कम करते हैं, लेकिन मीन्स के वज़न उठाना या बहुत ही वो हार्ड मारी वाला काम कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगे, ऐसा काम नहीं करते। लेकिन मेहनत बेशक करते हैं, मेहनत से जी नहीं चुराते। हार्ड वर्किंग तो ये होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नया सीखने को, कुछ ना कुछ नया करने को या कुछ नया इन्वेंट करना, कोई ऐसी चीज़ करना जो दूसरे देख के ताजुब में आ जाए, ऐसी चीज़ें करना इनको बुढ़ापे में बहुत पसंद होता है। अगर बुढ़ापे में कहीं जाना भी पड़े, वैसे सफ़र का तो इतना शौक नहीं होता, लेकिन अगर कहीं कोई इल्म मिल जाए, कोई नॉलेज मिल जाए तो ये ज़रूर जाते हैं और वहाँ कोई फंक्शन अटेंड करना, कोई सेमिनार अटेंड करना, कहीं नॉलेज वगैरह अगर हो तो वो नॉलेज के लिए ज़रूर कहीं भी चले जाते हैं। आपके 7th हाउस का जो मालिक है वो चांद है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, जो कि 7वें नंबर का हाउस कहलाता है। यानी आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, आपकी शादी का घर 7वां घर है, आपके बिजनेस का घर भी 7वां घर है। इसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो चांद को माना जाता है, जबकि आपका खुद का रूलिंग लॉर्ड शनि यानी सैटर्न को माना जाता है। बहुत ही सेंटिमेंटल किस्म के आपके पार्टनर होते हैं, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड। कोई मूवीज़ देख के तो उसके अंदर कोई इमोशनल सीन आया तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, इमोशनली यूँ कहना चाहिए कि इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड होते हैं। आपका पार्टनर आपको बहुत चाहने वाला, लड़ाई झगड़ा बेशक होता है लेकिन अनबन के साथ साथ सुलह सफाई भी हो जाती है, लेकिन आपको चाहने वाला, आपको प्रेम करने वाला, आपको प्यार करने वाला आपका पार्टनर होता है। लेकिन आपका पार्टनर कभी भी इजहार नहीं करेगा, कभी भी दिखाएगा नहीं कि वो आपको कितना चाहता है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन कहीं अगर झगड़ा बड़ा हो जाए या तूल पकड़ जाए तो फिर वो कहते हैं ना कि महाभारत बन जाती है, यानी कि बहुत बड़ी वॉर बन जाती है। लड़ाई अगर बढ़ गई तो फिर बात हत्थे से उखड़ जाना, इस तरह के हालात भी बन जाते हैं। तो कहने का मतलब कि छोटे छोटे इश्यूज को बढ़ाने ना दें, अपनी तरफ से थोड़ा कंप्रोमाइज़ रखें। अगर आपने बढ़ने दिया, आप एग्रेसिव हो गए, आपने कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर दी, ज़िद्दी हो गए, तो सामने वाला आपका पार्टनर उससे ज़्यादा ज़िद्दी होगा, उससे ज़्यादा कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करेगा।
तो यह मामला तो और बिगड़ने के चांसेस है, तो इसमें थोड़ा सा आपको तवाज़ुन रखना पड़ेगा। और जैसे कि हमने आपके कमाने का वक्त बता दिया है ऑलरेडी, फिर भी 32 साल से लेके यानी तकरीबन 30 से 32 साल तक आप अच्छा वैसे तो कमाने को आप 25 साल से कमाना शुरू कर देते हो, लेकिन सही मायनों में कमाना जो है वो 30-32 साल से लेके 50 साल तक आप इतना कमा लेते हो कि कोई प्रॉपर्टी खरीद सको, कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस या कोई लग्जरियस लाइफ में एंटर होना, रॉयल लाइफस्टाइल को एंजॉय करना, ये सब आपके लिए मुमकिन हो जाता है। बेहतरीन लाइफस्टाइल आप जी सकते हो। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन भी सामने लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके अपनी ज़ोडिएक साइन के बारे में ये तमाम बातें जान सकेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।